नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं। जानते हैं आज की मुख्य समाचार। दोस्तों, आज के पहली खबर में जान लेते हैं, इस दिन आएगी किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। इन किसानों को मिलेगा लाभ, जानिए ताजा अपडेट। जी हां, देश के करोड़ों किसानों के लिए गुड न्यूज है। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त का लाभ पा चुके किसानों को जल्द ही 11वीं किस्त मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2022 में केंद्र की मोदी सरकार 11वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राज्य शासन ने छात्रों को दी बड़ी राहत, 7 दिन के भीतर पूरा करें यह काम। जी हां, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा छात्रों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी गई है। दरअसल वर्ष 2018-19, 19-20 और 20-21 के ऐसे छात्र जिन्होंने किसी भी वजह से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास सहायता के लिए आवेदन करने में असफल रहे थे, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। उन छात्रों के लिए एक बार फिर से MP टास्क पोर्टल शुरू कर दिया गया है। दरअसल आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 18 से 21 यानी 3 साल तक के ऐसे छात्र जो MTTK और ऐसे छात्र जिन्होंने परीक्षा में असफल होने या किन्हीं अन्य कारणों से MP टास्क पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास योजना का फॉर्म भरने में असफल रहे हैं, वैसे छात्र 1 सप्ताह के अंदर तक फॉर्म भरने की पात्रता रखेंगे। आज जारी होंगे 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड, 31 जनवरी तक संशोधन, ये रहेंगे नियम। जी हां, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं क्रमशः 18 फरवरी 2022 और 17 फरवरी 2022 से शुरू हो रही है। ऐसे में बीते दिन से ही एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी MPBSE की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं विद्यार्थी आवेदन पत्रों में विषय व माध्यम का संशोधन 31 जनवरी तक करा सकते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अमेजन पर बड़ा एक्शन, कंपनी पर FIR के दिए निर्देश। जी हां, 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस से पहले ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन एक बार फिर विवादों में घिर गया है। इसका कारण तिरंगे वाली टी-शर्ट और जूते हैं, जिसका सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बड़ा एक्शन लिया है और कंपनी पर FIR के निर्देश दिए हैं। आयोग ने उम्मीदवारों को दी बड़ी राहत, बढ़ाई गई ऑनलाइन आवेदन की तिथि, जानिए डिटेल्स। जी हां, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिस्टम एनालिसिस और प्रोग्रामर की पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। दरअसल 2 नवंबर 2021 को MPPSC की वेबसाइट पर सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर की पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वहीं इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2021 रखी गई थी। आयोग कार्यालय में आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2021 की गई थी। अमर जवान ज्योति की सही जगह है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। जी हां, राष्ट्र आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी में एक सुखद संयोग ही माना जाना चाहिए कि इसी वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के पुनीत अवसर पर राजधानी स्थित इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। निकट भविष्य में ही नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर जेट ब्लैक ग्रेनाइट से निर्मित भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके निर्माण की जिम्मेदारी बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक अद्वैत गणनायक को सौंपी गई है। हाथों में बीजेपी का झंडा, बिरसा मुंडा की तस्वीर, इसलिए मध्य प्रदेश में धरने पर बैठे आदिवासी। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जिला पंचायत के सामने बड़ी संख्या में आदिवासी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे आदिवासी बिरसा मुंडा के बैनर के साथ अपने हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हुए थे। आदिवासियों का आरोप है कि उन्होंने बीजेपी सरकार को वोट दिया था और अब वही सरकार उन्हें बेघर कर रही है। दरअसल ये सभी आदिवासी बक्सवाहा ब्लॉक से आए हुए हैं। आदिवासियों का कहना है कि 2008 से लेकर 2020 में ब्लॉक में रहने वाले उन्हें जमीन के सरकारी पट्टे दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें पट्टों से वन विभाग द्वारा उन्हें बेघर किया जा रहा है। आदिवासियों का कहना है कि बक्सवाहा ब्लॉक के लगभग 5 गांव भूरा,
खेरा, गोरानाथ, पड़साला, चाची श्यामरा, हरदोह गांवों में आदिवासियों को मिली जमीन से अब उन्हें विभाग के द्वारा हटाया जा रहा है, जबकि उनके पास उस जमीन के पट्टे भी हैं। जबलपुर के भाजपा नेता के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोलते हुए पुलिस प्रशासन के समक्ष कराई शिकायत दर्ज। जी हां, जबलपुर में भाजपा नेता के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोलते हुए पुलिस प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही हिदायत दी है कि अगर उनकी समस्या का पुलिस ने समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में साधु संत सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। एसपी को शिकायत में साधु संतों ने बताया कि साई नाका के पास एक मंदिर है जहां बीते 17 सालों से अखंड रामायण चल रही है। अब उस मंदिर में भाजपा नेता की नजर पड़ गई है, लिहाजा वह साधुओं को वहां से भगाकर मंदिर पर कब्जा करना चाह रहा है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट पर, तो बीते 24 घंटे में 2,55,000 नए पॉजिटिव, दूसरे दिन 50,000 कम हुए केस, रिकवरी रेट बढ़ा। जी हां, फरवरी से पहले मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। बीते दिन को 9,451 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस 17,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 8 की मौत दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि 8,467 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में संक्रमण दर 13.09% और रिकवरी दर 90.81% बना हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, 29 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी, जाने शहर का हाल। जी हां, मध्य प्रदेश के मौसम के बदलने से एक बार फिर ठिठुरन बढ़ गई है और बर्फीली हवाओं का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे न्यूनतम तापमान रायसेन में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एमपी मौसम विभाग ने बीते दिनों 11 जिलों में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 दर्जन जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया है। अभी 2 दिन मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी महीने के अंत तक 4 कड़ाके की ठंड रहेगी। बुंदेलखंड, महाकोशल और बघेलखंड में तापमान 3 से 5 डिग्री और पश्चिमी इलाके जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।